साल 1978 में जो शरद पवार ने वसंत दादा पाटिल के साथ में किया, वही अब लगभग 5 दशक के बाद अजित पवार ने शरद पवार के साथ किया। लेकिन 1978 की वो कहानी क्या है जो बताती है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिच हुआ था नमस्ते मैं राशिद। 1977 की बात है। आपातकाल के बाद कांग्रेस दो गुटों में बंट गई। एक थी इंदिरा कांग्रेस आई और एक थी रेड्डी की कांग्रेस यू। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई और रेड्डी की कांग्रेस यू। 1978 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। जनता पार्टी कुल 288 में से 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई। इंदिरा की कांग्रेस को 62 और रेड्डी कांग्रेस को मिली 69 सीटें। चुनाव के बाद दोनों कांग्रेस ने साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने वसंत दादा पाटिल। लेकिन जुलाई 1978 में महाराष्ट्र के सीएम वसंत दादा पाटिल ने शरद पवार को घर पर खाने के लिए बुलाया। खाना खाया शरद पवार ने और जब उठने लगे तो शरद पवार ने कहा कि दादा भूल चूक लेने देनी सब कुछ माफ करना। वसंत दादा पाटिल को यह पता नहीं था कि क्या हो रहा है और भूल चूक माफ करना यह कहकर के शरद पवार असल में कहना क्या चाहते हैं। सरकार बने हुए 4.5 महीने हुए थे। शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ में बगावत कर दी। याद कीजिए, तब भी 40 विधायक के साथ में शरद ने बगावत की और आज अजित पवार ने भी 40 विधायकों के साथ में बगावत की। गठबंधन सरकार तब 1978 में गिरी। शरद पवार की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की थी। उन्होंने अपनी सोशलिस्ट कांग्रेस की ओर से जनता दल के साथ में सरकार बनाई भी और सबसे कम उम्र के सीएम 18 जुलाई 1978 को शरद पवार बन भी गए। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी प्रलोद की सरकार बनने के साथ महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री उस जमाने में शरद पवार बने। लेकिन शरद पवार की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। राजीव गांधी के साथ रहे, जब कांग्रेस ज्वाइन की राजीव गांधी के साथ में रहे। फिर उसके बाद राजीव गांधी ने और भी ज्यादा शरद पवार को मजबूत बनाया, क्योंकि उस जमाने में बाला साहब ठाकरे को टैकल करने के लिए महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता वाला कोई चाहिए था। तो राजीव गांधी ने प्रोजेक्ट किया शरद पवार को। शरद पवार आगे बढ़ते चले गए। लेकिन फिर आया साल 1999, जब शरद को यह लगने लगा था कि कांग्रेस का नेतृत्व उनके हाथों में आ जाएगा। आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है केंद्र में तो पीएम बन जाएंगे। वैसे ही सोनिया गांधी आ गई पिक्चर में। सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। भड़क गए शरद पवार। 1999 में सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और उन्होंने बना डाली एनसीपी। लेकिन शरद पवार को तब से लेकर के अभी तक 5 दशक की, लगभग 6 दशक की राजनीति में संभावनाओं की राजनीति का सम्राट कहा जाता है। वसंत दादा पाटिल के साथ जो शरद ने किया, आज लगभग कहते हैं ना, सियासत का चक्र घूमता है। चक्र घूम करके वहीं पर फिर से घड़ी की सुई आकर के अटक गई है। नमस्ते।